बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। पुराने ज़माने की बात है, एक शिकारी था, लेकिन वो दूसरे शिकारियों से बहुत मुख्तलिफ था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिस बांसुरी पर वो बहुत ही सुरीली धुनें बजाया करता था। वो रोज़ाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर बैठकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की दिलकश आवाज़ सुनकर परिंदे उड़ते चले आते। वो इंतज़ार करता कि जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो उस परिंदे को दाना खिलाता, उसका पूरा ख्याल रखता और उसकी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनता। जब कभी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो इनमें से 2-3 परिंदे बेच देता था। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा भी था जिसका नाम बहज़ाद था। बहज़ाद अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ गया और उसका इंतकाल हो गया। बहज़ाद और उसकी अम्मी के पास जो पैसे बचे थे वो जल्द ही ख़त्म हो गए। अब उनके पास कुछ भी खाने को ना बचा। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। बहज़ाद अभी छोटा था मगर बहुत ही हिम्मत और सब्र वाला था। काम काज में वो अम्मी की मदद करता और जो वक्त उसे मिलता वो जंगल चला जाता जहाँ उसके वालिद परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक रोज़ उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं 15 साल का हो गया हूँ। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की है, अब आप मुझे अब्बू का वो जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल में जाकर परिंदे पकड़ूंगा। उसकी अम्मी जानती थी कि उसका लड़का बड़ा बहादुर है, उसने जंगल का चप्पा चप्पा देख रखा है, इसलिए उसने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह बहज़ाद जल्दी उठ गया और जंगल को रवाना हो गया। उसे किसी चीज़ का डर था ना खौफ। उसे ये ख़तरा भी नहीं था कि वो रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि वो जंगल के एक एक दरख्त को पहचानता था। घने जंगल में वो दूर तक निकल गया। एक जगह पर बैठकर बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में भी एक परिंदा भी उसके पास ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो थका हारा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी अम्मी जानती थी कि परिंदे पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, लिहाजा उसने बेटे को तसल्ली दी और समझाया कि बेटे, तुम्हारे अब्बू भी फ़ौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें भी इस काम को सीखना है, तुम्हें भी बहुत मेहनत करना है। बहज़ाद हिम्मत हारने वाला इंसान नहीं था। मुस्तकिल मजाजी से उसने ये काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना आ ही गया और फिर परिंदे उसके जाल में फंसने लग गए। एक दिन उसके जाल में एक बहुत ही अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों के थे। वो खुशी खुशी घर आया और उस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। बहज़ाद ने सोचा कि ये अंडा बाज़ार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगें। जब वो अंडा लेकर बाज़ार पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत ही चालाक था और लालची था। उसका काम ही था कि वो गरीब लोगों को धोखा देता और सस्ती चीज़ें महंगे दामों बेचता था। बहज़ाद के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने फ़ौरन आवाज़ दी, ए लड़के सुनो, ये अंडा बेचना चाहते हो तो मैं इसे ख़रीदता हूँ। बहज़ाद जानता था कि ये दुकानदार बुरा आदमी है। खैर, उसने उसकी चालाकी और लालच देखकर कहा कि 10 का बेचूंगा। बहज़ाद को ये देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने उस अंडे की कीमत कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे 10 सिक्के बड़े आराम से दे दिए। बहज़ाद ने बाज़ार से सौदा ख़रीदा और घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर वैसा ही अंडा दिया है। ये अंडा भी उसने उस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो परिंदा रोज़ाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और बहज़ाद उस अंडे को बाज़ार जाकर बेच देता।
यूं उन माँ बेटे की ज़िंदगी आसानी से गुजरने लगी। एक दिन बहज़ाद को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा ख़रीद कर क्या करता है, ज़रूर ये ज़्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर उसने दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार अंडा ख़रीद कर महल में पहुंचा तो बहज़ाद समझ गया कि वो दुकानदार ये अंडा महंगे दामों बादशाह को बेचता है। बहज़ाद ने सोचा कि क्यों ना वो खुद ये अंडा लेकर बादशाह के पास जाए और ज़्यादा रकम पाले। उसने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 सिक्के दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बहज़ाद अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेचने लग गया है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बहज़ाद को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप बहज़ाद से इतना महंगा अंडा क्यों ख़रीदते हो? ये अंडा तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। बादशाह ने पूछा कि कैसे? तो दुकानदार बताने लगा कि इस लड़के के पास एक अजीबोगरीब और ख़ूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है। आप इस लड़के से ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे। बादशाह ने बहज़ाद को हुक्म दिया कि फ़ौरन परिंदा लेकर आओ। बहज़ाद समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ़ है कि वो कभी ये नहीं सोच सकता कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन वो मजबूर था, चूँकि बादशाह का हुक्म था इसलिए उसे मानना पड़ा। अगर वो हुक्म ना मानता तो उसे कोई सख्त सज़ा मिल सकती थी। बहज़ाद ने अपना परिंदा बादशाह को पेश कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। उसने फिर से दिलकश अंदाज में बांसुरी बजाई। बांसुरी की खूबसूरत आवाज़ सुनकर जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल कर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता, कभी बुलबुल, तो कभी कोई और परिंदा। खैर, उन परिंदों को बेचकर दोनों माँ बेटा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बहज़ाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा लेना होता था वो बहज़ाद के पास आता और उससे परिंदा खरीद लेता। चालाक दुकानदार ने जब ये देखा तो बहज़ाद से कहा कि तुम अपने परिंदे मुझे बेचा करो। बहज़ाद समझ गया कि वो उससे परिंदे सस्ते दामों खरीद कर लोगों को महंगे बेचेगा, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो दोबारा बादशाह के पास गया। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा बहज़ाद से लिया था वो अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप बहज़ाद से कहिए कि वो ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ कर लाए ताकि आपका परिंदा अपने जैसे दूसरे परिंदे के साथ खुश रह सके। बादशाह की खोपड़ी में भोसा भरा हुआ था। उसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। उसने बहज़ाद को बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ कर लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बहज़ाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा कि मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा परिंदा पकड़ कर ना लाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बहज़ाद बड़ा परेशान हुआ। खैर, उसने हौसला जारी रखा। हर रोज़ वो सुबह सवेरे बांसुरी और जाल लेकर जंगल जाता। सारा दिन बांसुरी बजाता। उसके जाल में परिंदे फंसते रहे, लेकिन उस जैसा 7 रंगों वाला परिंदा उसके हाथ ना आया। बहज़ाद ने मेहनत करने में दिन रात एक कर दिया। कुछ अरसे के बाद उसकी मेहनत रंग ले आई। आखिरकार उसके जाल में वैसा ही एक और परिंदा फंस गया। बहज़ाद ने परिंदा पकड़ा और उसे ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन उसे 1 पैसा भी न दिया। बहज़ाद समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बादशाह बेवकूफ़ है और वो दुकानदार चालाक है। लेकिन लालच दोनों के अंदर ही पाया जाता है। दुकानदार ये बात जानता था कि बहज़ाद बहुत ही मेहनती और ज़हीन लड़का है। एक न एक दिन वो इससे बदला लेगा। उसका ख्याल था कि बहज़ाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह उसे मरवा देगा। लेकिन बहज़ाद जब दूसरा परिंदा ढूंढ लाया तो दुकानदार अब उससे डरने लगा। उसे ख़तरा था कि बहज़ाद उसको किसी मुसीबत में न डाल दे, इसलिए उसने बहज़ाद को फंसाने के लिए एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको मालूम नहीं कि जो परिंदा बहज़ाद ने आपको लाकर दिया है उस परिंदे की जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा कि वो कैसे? दुकानदार ने कहा कि मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदा साल में 1 बार वो फूल ज़रूर सूंघता है। अगर ये फूल
इस परिंदे को सूंघने को ना मिले तो ये मर जाता है और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा कि लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएगा, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को घुसने नहीं देता। अगर कोई वहाँ पर पहुँच भी जाए तो वो उसे मार देता है। दुकानदार ने कहा कि हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक लड़का ही कर सकता है और उस लड़के का नाम बहज़ाद है। आप उसे फ़ौरन बुलाइए और उसे कहिए कि वो फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा। बादशाह ने बहज़ाद को बुलवाया और उसे कहा कि तुम काले देव के बाग से वो फूल लेकर आओ जिस फूल में इस परिंदे की जान है। बहज़ाद ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपको अपना परिंदा दे दिया। आपने कहा कि इसके साथ का दूसरा लाओ, मैं वो भी लेकर आ गया। मगर अब ये तो हुक्म बड़ा अजीब है, मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ पर है। बादशाह ने जवाब दिया कि ये तो तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। बहज़ाद ने कहा, हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब मालूम है तो आप उससे कहिए कि वो खुद जाए और ये फूल लेकर आए। बादशाह ने कहा कि नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। बहज़ाद समझ गया कि इस बेवकूफ़ बादशाह को कुछ कहना या समझाना दीवार से सर फोड़ने के मुतरादिफ है। ये सारी शरारत दुकानदार की है, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आया। उसने दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया कि क्या किया जाए। उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो बहुत अक्लमंद था। बहज़ाद उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या कोई ऐसा फूल है जिसका नाम सिमन है, जो काले देव के बाग में उगता है और एक ख़ास परिंदा है जो साल में एक दफ़ा उस फूल को ना सूंघे तो वो मर जाता है। बूढ़े ने कहा, हाँ ये सच है, ये परिंदे साल में एक बार वो फूल ज़रूर सूंघते हैं और अगर ये परिंदे दूर दराज के इलाकों में चले जाएं तो साल में एक बार उस फूल के पास ज़रूर जाते हैं, इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल ज़रूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। बहज़ाद ने पूछा कि अगर मैं उस बाग से वो फूल तोड़ कर लाऊं तो क्या सारे के सारे परिंदे उस फूल के पीछे मेरे पास आ जाएंगे? बूढ़े ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाज़ा है और उस काले देव के सिवा वो दरवाज़ा कोई नहीं खोल सकता। बहज़ाद ने कहा कि मैं वो खोल लूँगा, बस आप मुझे उसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने उसे काले देव के बाग का रास्ता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ पर गए हैं, लेकिन कोई ज़िंदा वापस नहीं आया। वो देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहना। अगर वो देव तुम्हें ना देख सका तो तुम्हारी जीत होगी, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। बहज़ाद ने हर बात अच्छी तरह से समझ ली और अगले दिन सुबह सुबह वो उस रास्ते पर चल पड़ा। आखिरकार वो काले देव के बाग तक पहुंच ही गया। बाग का एक ही दरवाज़ा था जो बहुत बड़ा था और ये दरवाज़ा बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उस दरवाजे को हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फ़ौरन नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था, लगता था कि जैसे आंधी आ रही हो। खैर, शोर करीब आता जा रहा था। कुछ ही देर में वो समझ गया कि काला देव अपने बाग के अंदर जा रहा है। वो फ़ौरन छुप गया। देव उसे ना देख सका और उसके करीब से गुजर गया। बहज़ाद को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके ऊपर से गुजर कर जा रहा हो। देव ने बाग का दरवाज़ा खोला। बहज़ाद सांसें रोके दबे पाँव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही बाग के अंदर गया, बहज़ाद भी अंदर चला गया और फ़ौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने का काम उसे बहुत ही महारत से करना पड़ता था। बाज़ औक़ात परिंदे को पकड़ने के लिए पैर हिलाए बगैर छुप कर रहना पड़ता था। खैर, वो महारत यहाँ पर उसके काम आ रही थी। देव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अजीबोगरीब रंगों के ऐसे ऐसे फूल थे कि बहज़ाद ने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखे थे। आज की रात वो वहीं छुपा रहा। सुबह को एक मर्तबा फिर काला देव बाग में आया और फिर वो बाग से निकल गया। जब देव चला गया तो बहज़ाद झाड़ियों के पीछे से निकला और बाग में सुमन नाम का फूल तलाश करने लगा। बुजुर्ग ने उस फूल की उसे कुछ निशानियां बताई थीं। मुख्तलिफ फूलों में वो उन निशानियों को ढूंढने लगा। उसे इस बाग में वैसे परिंदे भी नजर आए जैसे परिंदे उसने बादशाह को दिए थे,
लेकिन उसे मालूम न था कि सुमन का फूल कौन सा है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। शायद देव इस मकान में रहता था। बहजाद उस मकान के अंदर चला गया। उस मकान में मजीद 40 कमरे थे और हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। मकान बिल्कुल खाली था। आखिरकार जब वो 40वें कमरे के अंदर पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहां पर था कोई नहीं। उसे लगा कि आवाज़ कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन को उठाया तो फर्श में एक दरवाज़ा बना हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर जा रही थीं। वो सीढ़ियाँ उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और तारीक रास्ता था। जैसे ही वो आगे बढ़ता गया, रोने की आवाज़ तेज़ होती गई। बहजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में उसे एक लड़की नज़र आई जो हवा में लटकी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। बहजाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। अगर काला देव आ गया तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहजाद ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, देव बाहर गया हुआ है। ये बताओ कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा कि मेरा नाम चंदा है। वो मनहूस देव मुझे कई साल पहले उठा कर लाया था, तब से मैं यहाँ पर कैद हूँ। बहजाद ने उसके हाथ खोल दिए। इसके बाद उसने उसके बाल खोले और उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आई हो? बहजाद ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह सुमन के फूल की तलाश में यहाँ पर आया है और अगर उसे फूल ना मिला तो बादशाह उसकी माँ को नुकसान पहुँचा सकता है। उस लड़की यानी चंदा ने उसे बताया कि सुमन नाम का फूल मैंने ही यहाँ पर उगाया है। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें सुमन नाम का वो फूल दोबारा उगा कर दे दूंगी और फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काले देव के अस्तबल में तेज़ रफ्तार घोड़े भी हैं। उसने वहाँ से 2 घोड़े निकाले। वो दोनों उन घोड़ों पर सवार हुए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का रास्ता खुल जाता है। इस तरह उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया। बाग से निकलकर उन्होंने घोड़ों को भगाया। भगाते भगाते दोनों रात के वक्त शहर में पहुंच गए। बहजाद की माँ दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा कि ये बताओ जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला या नहीं? बहजाद ने पूछा कि अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया हूँ? उसकी माँ ने बताया कि बादशाह के सिपाही रोज़ आते हैं और पूछते हैं कि बहजाद फूल लेकर आया है या नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही फिर आ गए और पूछा कि तुम फूल लेकर आए हो या नहीं। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया है। थोड़ी ही देर बाद ये खुद बादशाह के पास जाकर उसे फूल दे देगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीर लगाया। खून के 2 कतरे निकाले और वो कतरे जमीन पर गिरते ही फूल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह सुमन के फूल बना सकती हूँ, इसीलिए उसने मुझे कैद कर रखा था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने खाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बहजाद फिर कामयाब हो गया। दोस्तों, सच कहते हैं कि जिसके हौसले बुलंद हों कामयाबी उसे ही मिलती है। यानी इंसान को मेहनत से, सब्र से, लगन से और हौसले से अपना काम करना चाहिए, तो अल्लाह ताला उसे एक न एक दिन ज़रूर कामयाब कर देता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मज़ीद आप ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।